हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पहली बार किसी राज्यसभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजन, ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं। परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहां आने का न्योता भेजा था, और फिर मथुरा में प्रवेश करने से पहले हमें आपका राजपत्र भी मिल गया था, जिसमें लिखा था कि मथुरा में हमारा स्वागत है। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, यह उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। अच्छा हुआ तू स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहा है? इस महाबली कंस को? मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? मेरी या तुम्हारी? तुम्हारे होते हुए उस दिव्य धनुष को छूने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हम तो यही समझते थे कि वो भगवान शिव की मूर्ति पर फूल चढ़ाने आए हैं। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस धनुष को 10 व्यक्ति मिलकर भी बड़ी कठिनाई से उठाते हैं, उसे वो सुकुमार बालक खेल खेल में उठाकर तोड़ देगा। सुकुमार बालक? हाँ? वही सुकुमार बालक हमारा परम शत्रु है। क्या ये तुम नहीं जानते? हाँ? तुम लोगों ने उसे जीवित कैसे छोड़ दिया? उसका सिर काटकर हमारे पास क्यों नहीं लाए? महाराज, हमने पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण किया, परंतु मेरे सारे सैनिक उसके हाथों मारे गए। हाँ, और तुम अपने प्राण बचाकर कायरों की तरह भाग आए। हाँ? सेनापति, ले जाओ इस कायर को और कारागार में बंद कर दो। कल नगर चौक में सारी जनता के सामने इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्षमा करें महाराज, मैं आपके निर्णय से सहमत हूं, परंतु मेरे विचार में आज की परिस्थिति में अपने ही सैनिकों को इस प्रकार मृत्युदंड देना बुद्धिमानी नहीं है। तो क्या करें? उन्हें पारितोषिक दें? नहीं महाराज, हालात को समझने की चेष्टा करें। आप ये मत भूलिए कि शत्रु इस समय आपके नगर में विद्यमान है। यदि सेना का एक हिस्सा उसके साथ हो गया तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। चाणूर, हमें भी शक है कि मथुरा के सैनिक मन से पूरी तरह हमारे साथ नहीं। मथुरा की जनता को अपने भाई बंधु समझकर वो उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, शासक की दृष्टि से नहीं। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि महाराज जरासंध के भेजे हुए मगध के जो सैनिक हमारे पास हैं, कल उत्सव के समय रंगशाला में उन्हीं को सामने रखा जाए, ताकि कृष्ण की हत्या के बाद यदि जनता ने जरा सी भी चूक की तो वो निर्दयता से उन्हें कुचल देंगे। यदि कृष्ण की हत्या हो सकेगी तभी ना। अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको कृष्ण की हत्या में कोई संदेह है? संदेह ही नहीं, मुझे विश्वास है कि कृष्ण की हत्या हो ही नहीं सकती। राजपुरोहित सत्यक,
तुम भी इतनी जल्दी बदल जाओगे यह हम नहीं जानते थे। कृष्ण की हत्या के लिए यह तुम्हारी ही योजना थी कि धनुष यज्ञ के उत्सव का बहाना करके उसे मथुरा बुलाया जाए, जहां उसका वध सरलता से हो सकता है। फिर आज पासा पलट कैसे गया? सच सच बताओ कि तुम हमारे आदमी हो या शत्रु के? तुम्हारी विजय चाहते हो या शत्रु की? मैं आपका ही सेवक हूं महाराज, और हृदय से आपकी ही मंगल कामना करता हूं। इसीलिए मैंने उस दिन ये योजना भी बनाई थी, और इसीलिए आज ये कह रहा हूं कि यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो कृष्ण की हत्या का विचार मन से निकाल दीजिए। उसकी हत्या का विचार मन से निकालकर क्या मैं उसके चरणों में बैठकर क्षमा प्रार्थना करूं? उसके सामने गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भीख मांगूं? अवश्य यही कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे स्पष्ट शब्दों में बताया था कि धनुष यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व यदि धनुष टूट गया तो यजमान की मृत्यु हो जाएगी, और जो उस धनुष को तोड़ेगा वो और कोई नहीं होगा, स्वयं नारायण ही होंगे। इसलिए आज ये निश्चित हो गया है कि ये बालक कृष्ण स्वयं नारायण ही है। तब आप तो क्या, सारी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसमें उनका वध करने की शक्ति हो। इसलिए कहता हूं, अभी समय है, शत्रुता छोड़कर उनकी शरण में चले जाइए, इसी में आपका कल्याण है। वो परम दयालु है, आपको क्षमा कर देंगे। उस दिन तुम हमें अमर और अजय बना रहे थे, और आज हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो। उस दिन भी सत्य कहा था और आज भी सत्य कह रहा हूं महाराज। यदि यह धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आप निश्चय ही अजय और अमर हो जाते, परंतु आप उस धनुष की रक्षा नहीं कर सके। इसलिए अब अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं ब्राह्मण होते हुए भी आपके श्री चरणों में शीश नवाकर आपके भले के लिए प्रार्थना करता हूं। इसे स्वीकार करें, इसी में आपका मंगल है। मेरी राजभक्ति पर संदेह ना करें। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी राजभक्ति पर। जिस कंस ने इंद्र को पराजित करके उसकी अमरावती पर अपना झंडा लहरा दिया, तीनों लोक में जिस कंस को कोई परास्त नहीं कर सका, उस महाबली कंस को तुम अपने ही हाथों अपनी हार स्वीकार करने को कह रहे हो। याद रखो, कंस मर सकता है, हार नहीं सकता। ले जाओ इसे। राज दरबार में बैठने के योग्य नहीं है। इसे कारागार के अंधेरों में डाल दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। हे सर्वजग पालक, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रभु, आज ही वो दिन है जिस दिन नक्षत्रों और ग्रहों की चाल के अनुसार इस महापापी राक्षस कंस की जीवन लीला समाप्त हो सकती है। यदि आज आपने कहीं करुणा और दया से प्रभावित होकर उसे जीवित छोड़ दिया, तो देवताओं और साधु पुरुषों और आपके भक्तों पर बहुत अत्याचार करेगा। इसलिए सब देवता आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि जो प्रण लेकर आपने
ये अवतार धारण किया है उस प्रण को पूरा करने के लिए आज इस पापी का संहार अवश्य कर दीजिए। केवल इतनी ही प्रार्थना है। हे देवगण, हम जो प्रण करते हैं उसे कभी नहीं भूलते। उचित समय आने पर हम उसे अवश्य पूरा करते हैं। इसीलिए आप लोग चिंतित न हो और कृपया अपने अपने धाम को पधारें। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार कृष्ण की जय। कान्हे लिए गजदंत सभा में हलधर संग आए भयहारी। महागज मार्यो दंत उखार्यो, देखी के कंस अचंभित भारी। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरति तिन्हे तैसी निहारी। योद्धन को नाथ परम योद्धा, अविजित अतुलित बलवीर लगे। शस्त्रन से अंग सुसज्जित हैं, रण बीच खड़े रणधीर लगे। नव युवतिन को कामावतार, प्रिय दर्शन काम शरीर लगे। कर में देखे जो पुष्प बाण, तो ही ये बदन के तीर लगे। वत्सला दृष्टि से जो देखे, उन्हें छोटे से रस खाने लगे। मुरलीधर मनमोहन बालक, अपने ही जीवन प्राण लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण, भक्तों को कृपा निधान लगे। तिहुलोक भूप अभिनव अनूप, भगवत स्वरूप भगवान लगे। कुटिल खल कामी कंस को हरने दे जमराज दिखाई। काल कराल महाविकराल, गदा लिए हाथ खड़े हरिराई। कृष्ण और कंस है आमने सामने, तीनों लोग रहे अकुलाई। कृष्ण और कंस में है जदु वंश में, धर्म और पाप की आज लड़ाई। पहली बार किसी राज्य सभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजन, ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं। परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहां आने का न्योता भेजा था, और फिर मथुरा में प्रवेश करने से पहले हमें आपका राजपत्र भी मिल गया था, जिसमें लिखा था कि मथुरा में हमारा स्वागत है। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, यह उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। वाह, तुम्हारी वाक चतुराई से हम प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हारी उस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है। क्योंकि गांव में रहने के कारण तुम्हें अभी राजमर्यादा का पूरा ज्ञान नहीं है। नहीं राजन, हमें राजमर्यादा का भी ज्ञान है, और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए।
यही सोचकर रास्ते में आते समय एक पागल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य हस्तिदांत आपको भेंट करने के लिए लाए हैं। इसे स्वीकार करें राजन। वाह, इसे कहते हैं वीरता। वाह, इससे सिद्ध होता है कि हमने आज तक तुम्हारी वीरता के जो किस्से सुने थे वो झूठ नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा एक परमवीर बालक भी है। इसीलिए हमने मथुरा के इस महान उत्सव में आने के लिए तुम्हें निमंत्रण भेजा था, ताकि देश विदेश से आए हुए इन योद्धाओं, वीरों और मथुरा की प्रजा के सामने तुम्हें परमवीर पदवी प्रदान करके तुम्हारा राजकीय सम्मान किया जाए। परंतु उस सम्मान समारोह से पहले हम चाहते हैं, और यहां बैठे हुए सभी लोग अवश्य चाहते होंगे, कि जिसकी वीरता के इतने चर्चे अपने कानों से सुने हैं, उसकी वीरता का एक प्रदर्शन आंखों से भी देखा जाए। इसीलिए हमने अपने और दूसरे राज्यों से भी 4 चोटी के पहलवान बुलवाए हैं। हम चाहते हैं कि आज इस अखाड़े में तुम्हारा मल्ल युद्ध देखा जाए। इनमें से चाहे जिसे तुम चुन लो और उसके साथ कुश्ती करके जनता का मनोरंजन करो। आज तो हम मथुरा का उत्सव देखने आए हैं राजन, कुछ दिखाने नहीं आए। किसी दूसरे अवसर पर आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। इससे अच्छा कोई दूसरा अवसर कब आएगा? देश विदेश से इतने लोग फिर कब इकट्ठा होंगे? आज हम इन सब के सामने मल्ल युद्ध में अपना अपना पराक्रम थोड़ा दिखा दें तो दर्शक लोग कितना आनंद लेंगे। हाँ, यदि हमें देखकर तुम्हें डर लगता हो तो दूसरी बात है। सबके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और कुछ बोलो तो सही। वीर कहलाने वाले को यह शोभा नहीं देता कि एक चूहे की भांति यूं दुम दबाकर दूर कोने में खड़ा रहे। वीर वो होता है जो ताल ठोकर सामने आ जाता है। या फिर तोशाल ठीक कहता है, तुम्हारी बहादुरी के वो सारे चर्चे केवल एक ढकोसला है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। हे मल्ल शिरोमणि, हम मानते हैं कि मल्ल युद्ध की चुनौती मिलने पर एक वीर को अपनी ताल ठोक कर अखाड़े में आ जाना चाहिए, परंतु मल्ल युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। पहला तो यही है कि मल्ल युद्ध हमेशा 2 बराबर वालों में होता है। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? हम एक छोटे से बालक हैं और आप मल्ल युद्ध विशारद हैं। आपकी विशाल काय के सामने तो हमारा शरीर 1/4 भी नहीं है। इसलिए आपकी और हमारी इस प्रतियोगिता को यहाँ पर बैठा कोई भी उचित नहीं कहेगा। कृष्ण ठीक कहते हैं, ये लड़ाई उचित नहीं। एक छोटे बालक के साथ ऐसे महामल्ल की कुश्ती नियम विरुद्ध है। ये अन्याय है। ये अन्याय है। अन्याय है। नहीं, ये कदाचित अन्याय नहीं है। वीरता की कोई आयु नहीं होती। सांप यदि छोटा हो तो उसका विष कम जहरीला नहीं हो जाता। एक छोटी सी अग्निशिखा सारे वन को जला डालती है। इसलिए यदि ये अपने आप को परमवीर योद्धा कहने का दावा करता है तो इसे आज सारी जनता के सामने इस अखाड़े में उसका प्रदर्शन करना चाहिए। यह सरासर अनुचित है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, आपकी आंखों के सामने यह अन्याय हो रहा है। राजा होने के नाते आपका यही धर्म है कि राज्यसभा में
एक नन्हे बालक के साथ घोर अन्याय मत होने दीजिए। नहीं अक्रूर, हम तुमसे सहमत नहीं हैं। जो हो रहा है वो युक्ति संगत है, अन्याय नहीं है। क्योंकि जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जिसने बकासुर और अधासुर जैसे परम शक्तिशाली दैत्यों को अकेले ही मार दिया हो, जिसने गोवर्धन जैसे पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया हो, उसे छोटा बालक कहना यानी उसकी वीरता का अपमान करना है। और हम एक वीर का अपमान करना नहीं चाहते। राजा होने के नाते प्रजा के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि जिसे हम वीरता की पदवी प्रदान करने जा रहे हैं, प्रजा उसकी वीरता अपनी आंखों से देख ले, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि राजा ने अपने किसी सगे रिश्तेदार को सर्वोच्च पदवी प्रदान की। यहां बैठे हुए बाकी वीरों पर अन्याय किया है। और वैसे भी जिसने दैत्यों को मार डाला हो, उसके लिए इन मानवों से लड़ने में क्या डर हो सकता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। महाराज कंस, हम निश्चिंत नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी समस्त युक्तियों के पीछे कृष्ण की हत्या का षड्यंत्र काम कर रहा है। महाराज कंस, यह अन्याय ही नहीं अत्याचार भी है, और मैं और मेरे यादव वीर अपने जीते जी यह अत्याचार होने नहीं देंगे। हाँ। अक्रूर जी, आप लोग अपनी अपनी तलवारें वापस म्यान में डाल दीजिए। इनकी आवश्यकता नहीं है। हम मथुरा नरेश की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम ही वो हैं जिन्होंने उन महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है, हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने के कर्तव्य को पूरा करें, परंतु यदि उनकी ऐसी ही इच्छा है तो इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सब के सामने अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। आप में से जो चाहे हमसे युद्ध करने आ जाए।
देखते क्या हो, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। हर हर महादेव। अच्छा हुआ तू स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहा है? इस महाबली कंस को? मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? मेरी या तुम्हारी?